लखनऊ के सेशंस कोर्ट में हुए गोलीकांड से हड़कंप मच गया। वकील का चोला पहनकर आए शूटर ने कोर्ट के भीतर ही गैंगस्टर का शूट आउट कर दिया। कोर्ट रूम में संजीव जीवा को गोलियों से छलनी कर दिया गया। दिन दहाड़े कोर्ट में हुए इस हत्याकांड ने हर किसी को सन्न कर दिया है। ऐसे में सवाल कई हैं और शायद जवाब किसी के पास नहीं। अब गोलीकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है, क्यों और कैसे कब हुआ शूट आउट एट कोर्ट। कानून की चौखट पर क्राइम की धांधें। कोर्ट में फिर चली गोली, कानून के सामने खून की होली। मुख्तार का खास मारा गया। लखनऊ कोर्ट में क्या क्या हुआ? कोर्ट कैंपस में फायरिंग, संजीव जीवा का शूट आउट। तारीख 7 जून 2023, समय दोपहर लगभग 4 बजे। जगह यूपी के लखनऊ का कैसरबाग इलाका। हर दिन की तरह इस दिन भी लखनऊ कोर्ट में काम अपनी रफ्तार से चल रहा था। जज भी थे, वकील भी थे, पुलिस भी थी, अपराधी भी थे। कोई न्याय की गुहार लगाने आया था, इंसाफ मांगने कोर्ट पहुंचा था। जब शूट आउट हुआ तो कोर्ट की कार्यवाही जारी थी। मारे गए गैंगस्टर और कोर्ट रूम के बीच बस कुछ दूर की दूरी थी। लखनऊ कोर्ट में हुआ गैंगस्टर का शूट आउट। थोड़ी देर पहले जहां पर यह घटना घटित हुई है, वहां पर पुलिस जाने के लिए इस गेट से अंदर जा रही थी और यहीं पर वकीलों ने पुलिस वालों को फिलहाल बाहर निकाला और ये कहा कि यहां से उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मामला यहां पर खड़ा हुआ है। ये देखिए, कुछ वकील भी यहां पर हैं। सर, आप लोग पुलिस वालों को अंदर नहीं जाने दे रहे? भैया, पुलिस वालों क्या, पुलिस वाले जो यहाँ पे सुरक्षा के नाम पे हो बना करके खैनी तंबाकू खाते हैं, मोबाइल देखते हैं। यहाँ पे कोई बम भी लेके जिस हिसाब से जाने दिया जाए अंदर, कोई व्यवस्था नहीं है। कैदी आता है, पैसा लेके बताइए, यहाँ पूरी सुरक्षा के नाम पे सिर्फ खिलवाड़ है। अपराधियों से पैसा वसूला जाता है। 10 बजे अपराधी चले आए जेल से, 7 बजे 5 बजे जा रहे हैं, पैसा लिया, हजार रुपया लिया जा रहा है। मैडम, क्या अभी क्या अंदर आप लोग मना कर रहे हैं जाने के लिए उनको? किनको? नहीं तो अब क्या करने जाएंगे? इतनी बड़ी बड़ी वारदात हो जा रही है इनके लोगों के हिसाब से, है कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं है। मोबाइल चला रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, यही सब करते बैठ के ये लोग। कोर्ट में पहुंचे संजीव जीवा की ये आखिरी सुनवाई थी। लखनऊ के सेशन कोर्ट में गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर का नाम संजीव जीवा बताया जा रहा है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में शूट आउट की वजह से सनसनी फैल गई। दीवारों पर खून के छींटे देख और गोलियों के तड़तड़ाहट सन लोगों की चीख निकल गई। हम लोग मौके पे कोर्ट कैंपस में, कोर्ट की हियरिंग चल रही थी, कोर्ट कैंपस बैठी थी, कोर्ट पूरी बैठी थी। अचानक शूटर जो था वकील की ड्रेस में आया और बिल्कुल आते ही आते उसने फायरिंग शुरू कर दी। एटलीस्ट 5 से 6 राउंड उसने फायरिंग की, जिसमें कि एक संजीव जीवा जो कि एक्यूज था, बाराबंकी से आया था, उसके गोली लगी है। और उसकी एक महिला थी, उसके गोली लगी, एक बच्ची थी, उसके गोली लगी, और एक कांस्टेबल था, उसके गोली लगी है, जिसमें कि बच्ची के सुनने में आ रहा है कि डेथ हो गई उसको ले जाते हुए। तो और अचानक गोली चलाना शुरू कर दिया था इन लोगों ने? उसने आया, उसने वो अपना बिल्कुल उसका एम यही था, वो पहले से माइंड मेकअप, उसका एम ये था कि इसमें जो है हमको इसको शूट करना है। और पुलिस बैठ के मोबाइल चला रही थी वहाँ पे। पुलिस जब फायरिंग होने लगी तो पुलिस अपनी जान बचा के बाहर की कोर्ट से बाहर की तरफ भागी, लेकिन हम लोग मौके पर मौजूद थे। हम लोगों ने उसको जैसे तैसे उसको दबोचा तो जब दबोचा तो भाई छुड़ाई का प्रयास करके वो भागने लगा, तो हम लोगों ने, सब लोगों ने उसको जबरदस्ती पकड़ के जब बाहर लेके आए, तब पुलिस आके अब अपना वो बनाने लगी कि हाँ हमने पकड़ा है। लखनऊ के कैसरबाग स्थित कोर्ट में बुधवार दोपहर पेशी पर आए बदमाश संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे। उन्होंने 5 से 6 राउंड फायरिंग की। इसमें जीवा की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची, 2 पुलिसकर्मी समेत 4 लोग जख्मी हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे हमलावरों में से एक को वकीलों ने पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे कोई कोट पैंट पहन के वकीलों के भेष में पुलिस को चकमा दे के या पुलिस से साठ गांठ करके आके और किसी को पुलिस कस्टडी में रहे हुए व्यक्ति को गोली मार देता है। और जो है क्या कहते हैं, लड़की, एक छोटी सी बच्ची मासूम है, उसको गोली मार देता है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस प्रशासन भाग रही है। यहाँ अपराधी को अधिवक्ता पकड़ के उसको पकड़ रहे हैं दौड़ा के, और पुलिस भाग रही है। और सौ की सीधी एक बात है, जो आज ये कांड हुआ है, जिसका नाम जीवा बताया जा रहा है, जिसका आज ये मर्डर हुआ है, हत्या हुई है जिसकी, उसके हत्या के पीछे सारी चीजें हम पुलिस की नाकामयाबी का वो बता रहे हैं कि नाकामयाबी का 100% रिजल्ट है ये पुलिस के नाकामयाबी का। बताया जा रहा है कि शूटर वकील के कपड़े में कोर्ट में आए थे और कोर्ट के अंदर उन्होंने संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वारदात को लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया संजीव जीवा महेश्वरी के रूप में हुई है। गोली लगने पर संजीव की मौके पर ही मौत हो गई। इस वक्त हम बलरामपुर हॉस्पिटल में, और ये गाड़ी में देख रहे होंगे आप, ये बलरामपुर के आईसीयू से संजीव जीवा की जो डेड बॉडी है वो यहाँ से इनको ले जाया जा रहा है पीएम हाउस के लिए। और आपको ये तस्वीरें दिखाऊं मैं यहाँ पर, ये यहाँ पर संजीव जीवा की डेड बॉडी को यहाँ से देख रहे होंगे कि आप यहाँ से ले जाया जा रहा है। संजीव जीवा पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। उसका कनेक्शन मुख्तार अंसारी के साथ है। वो मुख्तार का शूटर रहा है। गोल्डी हत्याकांड में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा हुई थी, जबकि संजीव जीवा कृष्णानंद हत्याकांड और ब्रह्मा दत्त द्विवेदी हत्या मामले में भी आरोपी था। संजीव इस वक्त यूपी की लखनऊ जेल में बंद था। उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में गैंगस्टर अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या के 2 महीने बाद कोर्ट परिसर में यह हत्या हुई है। हत्या के बाद एक बार फिर पुलिस सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एफआईआर और जहर खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। यहां आकर के जहर खाएं, सोचिए यहां पीछे सड़क पर। ये लॉ एंड ऑर्डर है, गुंडागर्दी ऑर्डर नहीं हो सकती। कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े हत्या के बाद सवाल तो उठेंगे, जवाब भी ढूंढे जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी, कब तक इस तरह पुलिस की गिरफ्त में मर्डर होते रहेंगे। संजीव जीवा की जिस कोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई, जहां पर उस पर गोलियां चलाई गई, उसी कोर्ट रूम के ठीक बाहर मैं मौजूद हूं और मेरे साथ तमाम सारे ऐसे वकील भी मौजूद हैं जो उस वक्त यहां पर मौजूद थे जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, जब इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। तो पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि यहाँ पर देखिए वकीलों की बड़ी नाराजगी है सिक्योरिटी के लिहाज से कि कैसे कोई व्यक्ति वकील की ड्रेस में अंदर आता है और अचानक गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तो इस बात को लेकर यहाँ पर वकील अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। घटना के बाद वकीलों में आक्रोश है। वकीलों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। चश्मदीदों ने बताया कि हमलावर ने कई गोलियां चलाई हैं। कोर्ट परिसर में खून के धब्बे गिरे हुए हैं, दीवारों पर भी खून के धब्बे हैं। जिसने गोली मारी उसका नाम विजय यादव बताया जा रहा है, जो कि जौनपुर का रहने वाला है। इस घटना में एक बच्ची को भी गोली लगी। उस बच्ची का नाम लक्ष्मी है, लखनऊ के बख्शी तालाब के रहने वाली है। बच्चे की उम्र 1.5 साल है। जो सिपाही घायल हुए हैं उसका नाम लाल मोहम्मद और कमलेश कुमार है। एक सिपाही को भी कुछ छर्रे लगे तो इन सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया और यहाँ पर मौके पर जहाँ हम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं वहाँ यहाँ के लॉयर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करने के पश्चात हम घटनास्थल का पूरा अवलोकन करने के बाद आगे आपको स्पष्ट जानकारी दे पाएंगे।
यूपी पुलिस और कानून व्यवस्था को एक बार फिर खुली चुनौती मिली है। इस बार सड़क की जगह कोर्ट परिसर में ही घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अतीक अशरफ की हत्या के तरह कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की लखनऊ कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अतीक हत्याकांड की तरह यहां भी हमलावर को पकड़ लिया गया। अतीक की हत्या के लिए हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे और यहां वकील के भेष में हमलावर पहुंचे थे। अब ये देखिए, ये जो दीवारें हैं कोर्ट की, ये पूरी तरह से आपको यहाँ पर खून से रंगी हुई नजर आ रही होंगी। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जब इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई होगी हत्यारों की तरफ से, तो वो मंजर क्या रहा होगा। तो फिलहाल यहाँ पर जबरदस्त नाराजगी वकीलों की कोर्ट रूम के बाहर देखने को मिल रही है और ठीक इसी तरह की तस्वीर जो कोर्ट परिसर है उसके आसपास तमाम सारे वकील जो हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।